यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस के मेंबर हैं, तो आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म का नाम है एमआरसी एस फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़। ये वाला फॉर्म सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए है। मैं कभी इसको जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है मैं इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेती हूँ, इसका प्रिंट आउट ले लेती हूँ, तब इसको फिल करती हूँ। ये जो प्रिंसिपल कार्ड होल्डर है, मतलब कि जो इसका मेन जो एम्प्लॉय है, ये उसको ये फिल करना होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है नेम ऑफ द प्रिंसिपल सीजीएचएस कार्ड होल्डर। जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय है आप उनका नाम डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रेंड की डिटेल्स भरी है, ज्योति शर्मा। ये फॉर्म मैंने जो पहले देखा था तो उसमें यहाँ पर डेजिग्नेशन भी भरनी होती थी। ये मे भी इसमें टाइम टू टाइम थोड़ी सी चेंजेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती है, तो इसमें सिर्फ नाम है। बाकी कुछ फॉर्म्स में यहाँ पे डेजिग्नेशन भी मांगी गई है। उसके बाद आपकी सीजीएचएस बेनिफिशियरी आईडी नंबर, वो आपके सीजीएचएस कार्ड पे लिखी होती है आपकी जो बेनिफिशियरी आईडी। ये उसमें मैंने अपनी आधी लिखी है 8311। ये टोटल 7 नंबर की होती है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉय कोड नंबर, यहाँ आप अपने PUCD कोड, मेरा 2180, आगे जो 3 डिजिट्स होते हैं इस तरीके से। बाकी आपके ऑफिस में जो भी है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी वार्ड इंटाइटलमेंट क्या है। आपको प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, जनरली आपके रूम्स के लिए होती है। जैसे अगर आप वहाँ पे एडमिट होते हैं तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा है। कुछ में यहाँ पे उसकी बेसिक पे या पे लेवल भी पूछा गया था, जो पुराने वाले फॉर्म्स थे। अगर आपको वो वाले मिलते हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग भरते हैं तो उसमें आपका बेसिक पे आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद फुल एड्रेस, अपने यहाँ पे पूरा आप एड्रेस लिखिएगा, जो आपके ऑफिस में आपका लिखा हुआ है वो लिखिएगा। इसके बाद मोबाइल टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस इफ़ एनी। ठीक है, मैं हमेशा सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर ही डालती हूँ। यदि आप चाहे तो अपने यहाँ पे ईमेल आईडी भी आगे लिख सकते हैं। पेशेंट नेम, यहाँ पे मैंने जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय के नाम से ही बना दिया है, ज्योति शर्मा। उनका पेशेंट सीजीएचएस बेनिफिशियरी आईडी जो मैंने ऊपर लिखा है वो यहीं पर लिखा है। और इसके बाद रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल सीजीएचएस कार्ड होल्डर, यहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा है। यदि ये इनकी फैमिली का कोई मेंबर होता तो आप उसमें स्पाउस है, डॉटर है, सन है, फादर मदर जो भी है वो लिखेंगे। और उस केस में भी यहाँ पे केवल पेशेंट की डिटेल्स आएंगी, और ऊपर हमेशा केवल जो हमारा सीजीएचएस का जो प्रिंसिपल होल्डर है उसके पास है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। इसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, इमेजिंग सेंटर वेयर ट्रीटमेंट इज टेकन और टेस्ट डन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारे ट्रीटमेंट हुआ है मैक्स और फोर्टिस में हुए हैं। मैक्स के बाद आप यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि मैक्स जो भी उसका वहाँ पे है दिल्ली में, उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। फोर्टिस में हो सकता है यहाँ पे आपके 2 या 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से जैसे OPD आप यहाँ पे ले रहे हैं लेकिन आपने MRI या आपने स्कैनिंग या कोई ब्लड टेस्ट वगैरह किसी और से कराए हैं, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिखेंगे। नेक्स्ट, वेदर द हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर इज इम्पैनल्ड अंडर CGHS। देखिए, मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि मेरा येस हो, मतलब मैं इम्पैनल्ड अपने जहाँ पर हो उन्हीं से कराती हूँ। लेकिन एमरजेंसी के केस में आप वहाँ से करा सकते हैं, वो भी आपको रिम्बर्स हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आप ऐसे किसी जो इम्पैनल्ड नहीं है अगर वहाँ से कराते हैं तो आपको डिपार्टमेंट रिम्बर्स करने से मना भी कर सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर विच रिम्बर्समेंट क्लेम्ड, आपने किस किस चीज़ के लिए रिम्बर्समेंट डाला है। OPD ट्रीटमेंट के लिए, टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस के लिए, या आपने कोई इंडोर ट्रीटमेंट लिया है। मैंने इसमें OPD, टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस लिखा है। ठीक है, उसके आगे मैं बताती हूँ। वेदर ट्रीटमेंट वॉज टेकन इन एमरजेंसी, नो। वेदर प्रायर परमिशन वॉज टेकन फॉर द ट्रीटमेंट, येस। मैं हमेशा मेरे आसपास ही यहाँ पे CGHS डिस्पेंसरी है। मैं जनरली जब भी मुझे ऐसी ज़रूरत होती है मैं पहले वहाँ से अपनी परमिशन मंगा लेती हूँ, मतलब मैं जाकर या मेरे हस्बैंड जाकर वहाँ से परमिशन ले लेते हैं। उसके बाद हम जनरली ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं। लेकिन एमरजेंसी के केस में बिना उसके भी आप, मतलब तब आपको क्लेम नहीं होता है उन केसेस में। तो वेदर सब्सक्राइबिंग टू एनी हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, इफ़ यस अमाउंट क्लेम्ड और रिसीव्ड। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। मैंने या मेरी फैमिली ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ CGHS से ही लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा हुआ है। डिटेल्स ऑफ मेडिकल एडवांस टेकन इफ़ एनी, यदि आप चाहें जैसे कोई लंबी बीमारी है या आपको पता है आप पहले से एडमिट होने वाले हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे मेडिकल एडवांस भी ले सकते हैं। मैंने नहीं लिया तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। उसके बाद टोटल अमाउंट क्लेम्ड, आप कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हो। तो इसमें देखिए OPD ट्रीटमेंट मैं क्या करती हूँ, या जनरली क्या होता है कि जब आपका पूरा बिल तैयार हो जाए उसके बाद आप बिल भरिए, बिल अपना सबमिट कीजिए। जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है कि मेरी 3 OPDs थी और उसमें हर हर OPD में 350 रुपीज़ लिए गए। अब अक्टूबर से कुछ इसके OPD के रेट्स चेंज हो गए हैं,
तो इसमें मैंने इसको 3 ओपीडीज़ के रूप में दिखाया गया कि मेरी 3 ओपीडी थी, 350 पर उसमें लग के मेरे 1050 रुपीज़ लगे। इंडोर ट्रीटमेंट मेरा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस थी, वो मैंने 1200 दिखाया हुआ है। हालांकि सारा कुछ डमी के रूप में है, साइज़ पे जितनी भी डिटेल्स है मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। मैं अपना बिल भी आपके साथ शेयर करूँगी कभी, पर फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो 1200 ये हमारी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कुछ भी हो सकती है, हमारी ब्लड टेस्ट हो सकती है, कोई भी टेस्ट जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो वाले। फिर आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट मैंने लिख दी है। यहाँ पे इन्होंने मांगी या हमारी नेम ऑफ़ द बैंक वगैरह, हमारी बैंक डिटेल्स, ताकि हमारे अकाउंट में, क्योंकि अब ई पेमेंट होती है हमारे उसमें, पेमेंट हमारी सारी सैलरी वगैरह डायरेक्ट अकाउंट में आती है। लेकिन क्योंकि सारी डिटेल्स हमारे अकाउंट में, हमारे ऑफिस में होती है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं भरती, हमारे ऑफिस में इसको नहीं भरवाया जाता है। यदि आपके ऑफिस में भरवाया जाता है तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देते हैं कि जो भी आपने इसमें लिखा है सारी डिटेल्स आपके हिसाब से ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे, एम्प्लॉय ही साइन करेगा, चाहे अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर का आप भर रहे हैं तो उस केस में भी आप ही साइन करेंगे, एम्प्लॉय साइन करेगा। आप यहाँ पे डेट डालेंगे और अपनी प्लेस लिखेंगे कि आपने कहाँ से लिखा है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको फिर से याद करा देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊपर आपकी ही डिटेल आएंगी, जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल आएंगी, और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आपकी डिटेल आएगी पेशेंट की। ठीक है, ओके, थैंक यू।